परिवार जिसमें 7 लोग रहा करते हैं, 5 बच्चे और पति पत्नी, उनका एकमात्र जो सहारा होता है वो भैंस होती है। एक भैंस के जरिए ही वो अपने परिवार को आगे चलाते हैं। उसका दूध लोगों को बेचकर उससे अपना गुजर बसर किया करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब वो भैंस चोरी हो जाती है। जो घर का मुखिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगता है और अपनी भैंस को ढूंढने के लिए तमाम तरह की कोशिश करता है और एक दिन वो भैंस एक व्यक्ति के पास मिल जाती है और फिर ये मामला पंचायत में पहुंच जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति की भैंस खोती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और यहाँ पर पंचायत में हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी भैंस को मुझे दिला दीजिए और मेरे जो 1500 रुपये लगे हैं, जो ढूंढने में खर्चा लगा है, उस खर्चे को मुझे वापस दिला दो तो मैं यहाँ पर अपने घर चला जाऊंगा, कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। पंचायत भी इसी फैसले पर अड़िग होती है। पंचायत ये फैसला मान जाती है और फिर यहाँ पर जो व्यक्ति होता है भैंस को चुराने वाला, उसको कहा जाता है कि तुम्हें इस डेट को इसके 1500 रुपये देने होंगे। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति दबंग टाइप का होता है, उस व्यक्ति के 1500 रुपये तो नहीं देता। लेकिन यहाँ पर होता है फिर इतना बड़ा कांड, एक ही परिवार के 7 लोगों को आग के हवाले कर दिया जाता है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत एक थाना आता है, रघुपुर थाना, और इसी के अंतर्गत एक चौकी आती है, रुस्तमपुर चौकी। ये रुस्तमपुर चौकी की 1 जनवरी 2006 की हकीकत की घटना है, जब यहाँ पर पुलिस वालों के पास एक फ़ोन आता है और जो यहाँ पर पुलिस के SHO साहब होते हैं, अंजनी कुमार, वो उस वाक़या को सुनते हैं तो उनके भी हाथ पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है कि रामपुर श्यामचंद में आग लगी हुई है और एक ही परिवार के वहाँ पर कई सारे लोग जल गए हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही जो अंजनी कुमार हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं और जब उनकी टीम वहां पर चेकिंग करती है तो एक ही परिवार के यहां पर 6 लोग जल चुके हैं। दोस्तों, यहां पर एक भैंस भी जली हुई है, एक बछड़ा भी जला हुआ है। दोस्तों, जो ये परिवार होता है इसका एक मुखिया होता है जिसका नाम विजेंद्र महतो होता है, जो 30 से 40% जल चुका होता है। आनन फानन में ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसकी दशा को देखकर फिर उसे पटना के मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ज़िले के SSP, IG, DIG जो भी इस मामले को सुनते हैं पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर इस परिवार को सांत्वना देने लगते हैं। जो परिवार के और सदस्य होते हैं उनको यही कहा जाता है कि जो हो चुका बस हो गया, अब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। और जब यहाँ पर विजेंद्र महतो के बयान लिए जाते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि विजेंद्र महतो की कुछ दिन पहले एक भैंस चोरी हुई थी, अक्टूबर 2005 में, और जो भैंस को चोरी करने वाला था उसका नाम जगत राम होता है। दोस्तों, भैंस तो मिल जाती है लेकिन यहाँ पर जो ये गरीब आदमी होता है विजेंद्र महतो, इसके 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं और 1500 रुपयों की वजह से ये पंचायत में यही रिक्वेस्ट करता है कि मेरे 1500 रुपये दिला दो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। दोस्तों, यहाँ पर पंचायत भी फैसला यही करती है कि जगत राम को ये पैसे देने होंगे, लेकिन जगत राम यहाँ पर दबंग टाइप का व्यक्ति होता है, वो ये पैसे नहीं देता और लगातार इस व्यक्ति को यहाँ पर धमकाने लगता है, इसके परिवार को धमकाने लगता है। फिर यहाँ पर एक FIR दर्ज होती है 15 दिसंबर 2005 को, लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो विजेंद्र महतो है उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर विजेंद्र महतो कहता है कि मुझे मेरे 1500 रुपये दे दीजिए, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर वो लोग इसे पैसे नहीं देते और 31 दिसंबर 2005 का वाक़या होता है। रात को करीब 1 बजे का वक्त रहा होगा जब यहाँ पर 10 से 12 लोग इसके घर में आ जाते हैं और घर में आने के बाद जो विजेंद्र महतो होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसे पकड़ लिया जाता है, उसके मुंह में
एक कपड़ा ठूस दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पर पेट्रोल डाल दिया जाता है और घर को मिट्टी के तेल के हवाले कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर पूरे के पूरे घर में आग लगा दी जाती है और जो विजेंद्र महतो है उसमें भी आग लगा दी जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो आसपास के लोग बाग होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। विजेंद्र महतो को तो जैसे तैसे करके बचा लिया जाता है, लेकिन वो 30 से 40% जल चुका होता है और जो बाकी और परिवार के सदस्य होते हैं घर में, जो उसकी पत्नी होती है, उसके 5 बच्चे होते हैं, सभी यहाँ पर धू धू कर जल जाते हैं क्योंकि वो सो रहे होते हैं और जब आग ज़्यादा बढ़ चुकी थी, उन्हें पता भी चला होगा तो उन्हें वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला था। दोस्तों ये मामला आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल जाता है। परिवार में जो जलने वाले सदस्य होते हैं उनमें गोवी देवी जो यहाँ पर विजेंद्र महतो की पत्नी होती है, दूसरी यहाँ पर इसकी बेटी नीलम कुमारी जिसकी उम्र 12 साल होती है और एक बेटी जिसका नाम पूनम कुमारी होता है जिसकी उम्र 10 साल होती है, बेटा सूरज जिसकी उम्र 8 साल होती है, एक बेटा अनिल कुमार जिसकी उम्र 6 साल होती है और एक बेटा राजेश जिसकी उम्र 3 साल होती है। ये सभी लोग आग में जल जाते हैं। दोस्तों ये मामला आग की तरह चारों तरफ फैल जाता है। यहाँ पर एफआईआर कर ली जाती है और एफआईआर में यहाँ पर जो केस है वो निचली अदालत में चला जाता है और निचली अदालत में 30 अक्टूबर 2009 को फैसला आता है कि 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसमें जगत राय, दूसरा नाम बच्चा उर्फ बाबू राम, तीसरा नाम दीपक राय, इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये तीनों लोग तड़फड़ाने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में ये मामला वहीं की वहीं रखा जाता है कि इस मामले में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा, इन लोगों ने काम ही ऐसा किया है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जैसे का तैसा रहता है, इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाता है। 19 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें जगत राम और दीपक राय इन दोनों को तो फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है और जो यहाँ पर बच्चा है यानी कि बाबू राम होता है उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। यहाँ पर कहा जाता है जगत राम और दीपक राम को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक उनके प्राण नहीं निकल जाएं। दोस्तों बच्चा यानी बाबू राम को यहाँ पर तब तक कैद करके रखा जाए तब तक इसके प्राण नहीं निकल जाएं, इसे भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों उस समय फिर ये लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पहुँच जाते हैं, वहाँ जाकर गुहार लगाने लगते हैं। उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं वो रामनाथ कोविंद जी होते हैं और रामनाथ कोविंद जी के पास जब ये गुहार जाती है तो वो भी इसे खारिज कर देते हैं। दोस्तों अभी भी ये मामला लंबित चला हुआ है, अभी भी इन लोगों को फांसी नहीं हो पाई है। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति होता है विजेंद्र महतो वो रोता रोता बस यही कहता है कि मेरा कौन सा दोस्त था, मैं अपने परिवार को पाल ही तो रहा था। मेरी एक भैंस को पहले चुराया जाता है, उसके बाद मैं उसे ढूंढने में 1500 रुपये खर्च कर देता हूँ और मैंने बस उनसे 1500 रुपये ही तो मांगे थे। अगर वो मुझे 1500 रुपये दे देते तो मैं काहे को एफआईआर करता। मेरा परिवार क्यों मार दिया गया, मेरे परिवार को इस तरह से क्यों नष्ट कर दिया गया, मेरा क्या बड़ा कसूर था। क्योंकि उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा आग लगी होती है और वो शरीर उसका झुलसा हुआ होता है। वो आग जो उसके शरीर में होती है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जलन होती है और जलन की वजह से वो बार बार रोता और यही गुहार लगाता कि मेरे परिवार को क्यों मार दिया गया, मुझे इस तरह से क्यों कर दिया गया, मेरा क्या कसूर था, मेरा बस यही तो कसूर था कि मैं अपने बच्चों को आराम से पाल रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों को यहाँ पर क्या कहना है, क्या उन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए या आप उनको किसी और सज़ा में देखना चाहते हैं। दोस्तों अब तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,